तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए सैटरडे स्पेशल में आपको बताने वाला हूं एक सीक्रेट शेयर। उसके अलावा एक और शेयर बताने वाला हूं वो स्पेनी शेयर के साथ में शायद 10 शेयरों की एक लिस्ट जो कि विशेषज्ञों ने दी है, तो उन पेनी शेयर को भी आप एक बार वॉच कर सकते हैं। उसके अंदर में से अगर कोई अच्छा रडार पर आएगा तो मैं उसके अंदर में से भी आपको बता दूंगा। उसके अलावा LIC के बारे में जो न्यूज़ थी, LIC क्यों भाग गया है, तो वो भी मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले चलते हैं येस बैंक के ऊपर में। येस बैंक के अंदर में मुनाफा वसूली हो जाती है, तो हमेशा 20 प्लस जाता है, फिर वापस मुनाफा वसूली होती है और फिर इसको क्या कर लेते हैं, लोअर पे बाय कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने देखा हो तो एक्सपर्ट जो बोल रहे थे तो इसको डेप्रिशिएट कर दिया गया था 16 से 14 के लिए, लेकिन अभी उनकी जो जबान है वो एकदम चेंज हो गई है। तो मैं तो हमेशा देखिए आपके सामने आपको मैं बुलिश बता रहा था, एक्सपर्ट सारे आपके सामने देखिए कैसे पलटी मारने लग गए हैं। अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उसके बाद में हेरा फेरी हुई, जांच के अंदर में सेबी से रिपोर्ट मांगी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसका जो चलता रहा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कल सुनवाई थी इसी बारे में, जो मैंने आपको कहा था कि कल आपको मैं पूरी चीज़ बता दूंगा। तो पूरी चीज़ के अंदर में देखिए कुछ चीज़ें जो आ गई वो मैं आपको बताता हूँ। साल 2014 से 19 के बीच में की गई सुधार का हवाला देते हुए नियामक जांच के आदेश की क्षमताएं सीमित है। अगर किसी विदेशी संस्था द्वारा किसी कंपनी में निवेश किया जाता है तो उसके द्वारा किसी भारतीय नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो इस मामले में सेबी की पहुंच सीमित होती है, इसलिए सेबी यहां पर आया था। अब उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से क्या पूछा, देखिए वो देखिए, वह निवेशकों की पूंजी की सुरक्षा के लिए कौन सा कदम उठाने जा रहा है। सबसे पहला सेबी, और सेबी के प्रतिनिधि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या कर रहे थे उस टाइम पे। सेबी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि शेयर बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, ऐसे में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी किस तरह से कदम उठाने की योजना बना रही है। ठीक है, अब इस पर क्या बोल रहे हैं, इस पर मेहता जी क्या कह रहे हैं, शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव किसी मामले में शॉर्ट सेलर को शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मेहता ने कहा कि भारत के पूंजी बाजार के नियमन में एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है, उनके द्वारा दिए गए सुझाव पर सेबी अमल करने में जुटा हुआ है और उसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर चुका है। अब देखिए यहाँ पर साल 24 जनवरी को अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसोर्ट ने उन पर क्या किया था, आरोप लगाया था कि उन्होंने काफ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उल्लंघन किया है। अडानी ग्रुप के शेयरों के भाव में काफ़ी बड़ा जो है वो आपको डाउनफॉल देखने को मिला। निवेशक जिन्होंने निवेश किया था उनको काफ़ी बड़ा जो है जोखिम उठाते हुए और उनको काफ़ी बड़ा लॉस हुआ। इसके बाद शेयर बाजार पर भारी कमजोरी भी देखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल भी दिया था। तो इसी वजह से जो है कि सब लोगों के हितों की रक्षा हो सके, इसलिए एक तरह का PIL काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 24 मामलों की जांच की गई थी, जिसमें से 22 जांच के आखिरी दौर में और 2 जांच कल जल्द पूरी होने वाली है। तो ये पूरी होते ही आपको मैं अगली अपडेट दूंगा। पेटीएम के अंदर में क्या हुआ था, मैंने आपको बोला था ब्लॉक सेल डील हुई है। तो ब्लॉक सेल डील होने के कारण क्या हुआ है, पेटीएम से पैसा बाहर निकला था। पेटीएम से पैसा बाहर निकला तो वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने 5 साल पहले 2018 में पेटीएम में 2200 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसके लिए बफेट ने पेटीएम में 2.6% की हिस्सेदारी खरीदी थी। ठीक है, पेटीएम का वैल्यू $10 बिलियन से अधिक था। हालांकि पेटीएम पर दाव लगाने पर वॉरेन बफेट के लिए नुकसान का सौदा साबित हुआ और इस अवधि में उन्हें 630 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। IPO में क्या हुआ था, उन्होंने हिस्सेदारी को बेची थी हिस्सेदारी। अब उसके बाद में क्या हुआ, अभी उन्होंने पूरी अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया। इसकी वजह से पेटीएम के अंदर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ यही चीज़ आपको पेटीएम को ऊपर लेकर जाएगी, क्योंकि जब FII यहाँ से ये निकल जाएंगे, जो सेलर है वो यहाँ से निकल जाएंगे, केवल और केवल बायर होंगे पेटीएम में। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो ये शेयर है, ये शेयर कल के लिए जो है रह गया था, तो आज इस पर जो है हम चर्चा कर लेते हैं कि क्यों ये शेयर इंट्राडे में लिस्टिंग होने के बाद में सबसे बड़ी जो है इंट्राडे हाईएस्ट ऐसे बनाया, 10% का जंप इसके अंदर में आया। तो उसके पीछे रीज़न था कि न्यू आइटम लॉन्च किए गए थे। आपने देखा कि यहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा उछाल ब्रोकरेज ने 50% अपसाइड का दिया टारगेट। ठीक है, अपसाइड का मतलब ऊपर जाने का, तो मतलब इसका मतलब 900 का टारगेट, जो कि मैंने आपको पहले से बता दिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, न्यू इंडिया इंश्योरेंस जनरल में 17% और शेयर में करीब 20% की तेजी आपको देखने को मिली थी आपको। ठीक है, LIC में 10% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के बाद में क्या हुआ था, इन सभी के अंदर में तेजी दर्ज की गई थी। 3-4 नई LIC पॉलिसी लॉन्च कर सकती है आने वाले टाइम में 2024 के अंदर में। तो इसी वजह से जो ये एक्शन प्लान था ना, तो बीमा सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा आपको साबित हो रहा था, पॉजिटिव साबित हो रहा था, ताकि और पैसा इसके अंदर में आएगा। अक्टूबर महीने में GWP यानी ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में सालाना आधार पर 13% का ग्रोथ दर्ज किया गया था। ओवरऑल इंश्योरेंस स्टॉक में तेजी को लेकर ये एक थ्योरी है कि सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते होते हैं। LIC प्राइस टारगेट जो है अब आपको देखने को मिल रहा है
₹900 तक का टारगेट जो इस पे नया अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले उस छोटे से पेनी शेयर के बारे में जिसका मार्केट कैप 21 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस आप देखेंगे 84 का है। हाईएस्ट 244 गया था, लोएस्ट 133 है। स्टॉक का पी 31 का है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी दोनों पॉजिटिव है और बुक वैल्यू के बराबर इसका करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रहा है। अब इस शेयर के अंदर में अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ हमें एक ही चीज़ देखते हैं हम, तो भैया नेट प्रॉफिट दिखा दो आप तो, और कुछ नहीं चाहिए। तो नेट प्रॉफिट में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट जो है नेट प्रॉफिट एकदम जो है स्टेबल है। ईयरली नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो भी पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। एक टाइम पर इसका जो है हाई गया था, उसके बाद में यहाँ पर उन 2 हाई के बाद में 2 लो इससे बनाए, इसलिए इसके अंदर में थोड़ी बहुत वीकनेस आपको देखने को मिली है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पहले रिजर्व जो है नेगेटिव थे, ठीक है, फिर उसके बाद में रिजर्व पॉजिटिव होने लग गए और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है रिजर्व के बराबर जो है आपको बोरोइंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और मैं बता देता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखें तो यहाँ पर 2021 में सितंबर 2022 के अंदर में इन्होंने चीज़ बढ़ाई थी, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया था। देन सडनली इन्होंने जो है बेसिकली क्यों बढ़ाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ था, इसलिए इन्होंने अपना जो है स्टेक इंक्रीज कर लिया था और तब से अभी तक जो है स्टेबल है। और जनता के पास में 76 था, वो अभी क्या हो गया 70 के आसपास में आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब 70-30 का जो भी रेशो है। लेकिन अभी यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि पहले जो 44,000 जो शेयर होल्डर थे ना, वो कम होकर कहाँ पर रह गए, 42,000 के आसपास रह गए। मतलब 2,000 शेयर होल्डर जो है वो कम हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर्स ने इसको बाय करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर ये चीज़ पॉजिटिव है। तो जिस कंपनी की बात की है उसका नाम है अनुपम फिनसर्व लिमिटेड। 1991 में कंपनी आई थी, बिजनेस करती है फाइनेंसिंग एंड लीजिंग का। कंपनी रजिस्टर्ड है नॉन डिपॉजिट टेकिंग ऑफ द सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉट बैंकिंग फाइनेंस, ठीक है। कंपनी जो प्रोवाइड करती है हर तरह के लोन एंड फाइनेंस, पर्सनल, बिजनेस, होम लोन, अपार्ट फ्रॉम दैट हर चीज़ें जो है ये आपको दिखाती है। तो अगर ये जो शेयर है ना, ये छोटा सा शेयर है लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग जैसे इंक्रीज होती है तो ये ऊपर भाग सकता है, ये छोटा सा शेयर, क्योंकि प्रोमोटर जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे इसका अंदर क्या है कि बैलेंस शीट पॉजिटिव होती जाएगी। तो यहाँ पर आप इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं। बाय अभी नहीं करना है, बाय बिल्कुल भी अभी नहीं करना है, लेकिन इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर लगा के रखना है। इसके ऑल टाइम हाई चार्ट पर आते हैं अनुपम फिनसर्व के, तो यहाँ पर इसने ट्रिपल बॉटम की जगह ट्रिपल टॉप मारे, वहीं से नीचे गिरा है। तो इसका मतलब क्या है कि शेयर का जो प्राइसिंग होता है ना, वो लगभग जाता है ₹2.5 के ऊपर तक। ये देखिए, ये जाता है 270 के आसपास में, वहीं से वापस से रिवर्स की तरफ आता है। एक बार इसने जो हाई है अपना वो ₹3.77 मारा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है और लोएस्ट क्या मारा हुआ है 50 पैसे का, ठीक है। 50 पैसे के लगभग में इसमें काफ़ी बॉटम मारे हैं 50-40 के। तो यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है लगभग, और कुछ बढ़िया रेजिस्टेंस जो है वो आपको 70-80 पैसे पे आपको देखने को मिल रहा है। और एक जो रेजिस्टेंस है आपका डबल बॉटम का, वो आएगा ₹1.5 के आसपास में। तो पहले ₹1.5 तक का अपन वेट करेंगे, वहाँ से अगर रिवर्सल मारता है तो हम इसको वॉच करेंगे, अदरवाइज हम इसके नेक्स्ट क्वार्टर का इंतजार करेंगे। तब तक हम इसको वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं ताकि हम इसको ट्रैक करते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कल होगा लाइव, तो कल आपके जितने क्वेश्चन पेंडिंग पड़े हुए थे ना लास्ट 6-7 वीडियो के अंदर में, और वो उसके आंसर कर दूंगा। आपके भी जो क्वेश्चन होंगे उनके भी आंसर कर देंगे। तो कल लाइव पर आ जाइएगा, कल लाइव पर अपन मिलते हैं।